वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, लेक्चर नंबर 55 में हमने टाइम प्रीपोजिशंस पढ़े थे। ये लेक्चर प्लेस प्रीपोजिशंस का है। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कहां पर है, ये बताने के लिए ये प्रीपोजिशन काम में आते हैं। कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को ही वी हैव कंसीडर्ड। एट ये एक प्लेस प्रीपोजिशन है। हमने देखा कि एट ये जो प्रीपोजिशन है, ये आपने देखा है कि टाइम प्रीपोजिशन भी है। तो यहाँ एट प्लेस प्रीपोजिशन के संदर्भ में कैसे काम में आता है, उसका जिक्र हम करेंगे। तो एट का माने होता है में या पर। हिंदी में आप में कह सकते हो या पर कह सकते हो, और इसके माने हैं नेक्स्ट टू, किसी ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बगल में या बाय द साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसके पास में, बाय समथिंग। तो और स्मॉल प्लेसेस का जब जिक्र करना होता है, छोटी जगह, बड़ी जगह के अंदर की कोई छोटी जगह का जब हमको जिक्र करना होता है तो एट का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, एट द डोर, एट द डोर यानी दरवाजे पर, एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर, एट द टेबल यानी टेबल के पास में या टेबल पर। यहाँ पर का मतलब टेबल के ऊपर नहीं है, टेबल के बगल में, ऐसा समझ लीजिए। एट द कंसर्ट यानी कंसर्ट में, ये कोई गाने का कार्यक्रम है, कंसर्ट यानी गाने के कार्यक्रम को कहते हैं, उसमें। एट द पार्टी यानी पार्टी में। एट द सिनेमा, सिनेमा में। एट स्कूल यानी स्कूल में। एट वर्क यानी काम पर, काम में नहीं बोलेंगे हम, काम पर बोलेंगे। और एट होम यानी घर पे या घर पर। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि ही इज एट स्कूल, इट मीन्स वह स्कूल में है। दे आर एट वर्क, दे आर एट वर्क मीन्स दे आर वर्किंग नाउ, वे अभी काम पर है या वो भी काम कर रहे हैं। बॉयज आर एट प्ले यानी बॉयज आर प्लेइंग नाउ, लड़के खेल में है या लड़के अभी खेल रहे हैं। तो इसको भी बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है। राम इज एट टेबल नंबर 6 यानी राम टेबल नंबर 6 के पास में है या 6 पर है। राम इज एट काउंटर यानी काउंटर पर। किसी ने पूछा कि काउंटर पर कौन है, तो हम कह सकते हैं कि राम इज एट काउंटर, इट मीन्स राम काउंटर पर है। इस प्रकार के इसके ट्रांसलेशन होते हैं एट लगाने से। हु इज एट बैट नाउ यानी कौन बैटिंग कर रहा है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं कि सचिन इज एट बैट नाउ यानी सचिन बैटिंग कर रहा है, अभी बल्लेबाजी पर है। देयर वर मेनी पीपल एट द मीटिंग यानी बहुत से लोग बैठक में या मीटिंग में मौजूद थे या थी। ही इज सिटिंग एट डाइनिंग टेबल यानी नियर डाइनिंग टेबल, वह डाइनिंग टेबल के पास बैठा है। उसी प्रकार दूसरा है इन। इन ये बिग प्लेसेस के लिए काम में आता है, कोई बड़ी जगह बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह पटना में रहता है, तो पटना इज नॉट ए स्मॉल सिटी। तो पटना में से तात्पर्य है कि इन पटना, ही लिव्स इन पटना मीन्स वह पटना में रहता है। उसी प्रकार इन द किचन यानी रसोई में, इन लंदन यानी लंदन में, इन द बुक यानी बुक में। देयर आर 50 लेसन्स इन दिस बुक, ऐसा अगर कहा जाए, इसका मतलब इस किताब में 50 अध्याय या 50 लेसन्स है। इन द कार यानी कार में, इन अ टैक्सी यानी टैक्सी में, इन द पिक्चर यानी पिक्चर में, और इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में। तो ये मे का इस्तेमाल अक्सर इन लगाने से होता है। शी मेट मी एट एयरपोर्ट इन दिल्ली। अब देखिए, एट एयरपोर्ट बोला है बिकॉज एयरपोर्ट इज अ स्मॉल प्लेस कंपेयर टू दिल्ली। सो शी मेट मी एट द एयरपोर्ट इन दिल्ली यानी वह मुझे दिल्ली के हवाई अड्डे पर मिली। आई लेफ्ट द चेयर इन द रूम, इट मीन्स मैंने कुर्सी कमरे में छोड़ दी, लेफ्ट यानी छोड़ दी। ही वॉकड इन द गार्डन या ही इज वॉकिंग इन द गार्डन यानी वह बगीचे में टहल रहा है या टहल रहा था, इस प्रकार से। ही इज सिटिंग इन ए चेयर। देखिए, चेयर में जब
आर्म्स लगे होते हैं, दोनों तरफ हत्थे होते हैं, तो हम बोलते हैं सिटिंग इन द चेयर। और अगर चेयर में विदाउट आर्म्स है तो हम उसको कहेंगे सिटिंग ऑन द चेयर। ही इज सिटिंग इन अ चेयर, मतलब वह कुर्सी पर बैठा है, ऐसी कुर्सी जिसमें आर्म्स है। ही लिव्स एट रामनगर इन दिल्ली बट पीएम लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया। देखिए यहां पर he lives in Ramnagar in Delhi. Ramnagar is a small locality compared to Delhi. That's why it is said, तो यहाँ एट लग गया रामनगर को और दिल्ली के सामने इन लगा। लेकिन पीएम लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया। अब दिल्ली कोई छोटी जगह नहीं है और इंडिया तो बहुत बड़ी जगह है ही, तो इसलिए दोनों के साथ इन आया। प्रधानमंत्री भारत के दिल्ली में रहते हैं। पीएम ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया। तो यहाँ दोनों जगह पर इनका इस्तेमाल होगा। ही वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई। कोई आदमी काना होता है, मतलब एक आंख से अगर उसको नहीं दिखते हैं तो उसके लिए कोई काना जैसा पैरेलल वर्ड इंग्लिश में नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड इन द राइट आई या ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ही वॉज ब्लाइंड इन राइट आई यानी वह दाहिने आंख से काना था या दाहिने आंख से अंधा था भी आप कह सकते हो। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, खेत में एक गाय है। विच हॉस्पिटल इज ही इन, विच हॉस्पिटल इज ही इन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इन आखिरी में लगाया है। तो इन विच हॉस्पिटल इज ही ये भी कह सकते हो, विच हॉस्पिटल इज ही इन ये भी कह सकते हो कि वह किस अस्पताल में है। एट द एंड ऑफ द पीरियड इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी अवधि के अंत में बताना हो तो दे विल रिटर्न इन ए ईयर, मतलब ये एक साल में लौटेंगे, जब एक साल खत्म हो जाएगा उस समय पे वो आएंगे। देयर आर मेनी मंकीज इन द ट्री, पेड़ों पर अगर बंदर है तो हम ऑन द ट्री नहीं कहते हैं, क्योंकि पेड़ के एकदम ऊपर किसी छोटी सी शाखा पे तो कोई बंदर रह नहीं सकता, तो इसलिए इन ही कहा जाता है। देयर आर मेनी मंकीज इन द ट्री एंड नॉट ऑन द ट्री। उसके बाद में ऑन भी एक प्रेपोजिशन है जो जगह दिखाने के लिए आता है। ऑन का इस्तेमाल जब हिंदी में हम पर या किसी चीज के किनारे ऐसा कहना हो तो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीवार पर लगी तस्वीर, ये अगर बोलना है तो द पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर लगी या दीवार पर की पिक्चर ऐसा भी हम कह सकते हैं, द पिक्चर ऑन द वॉल। लंदन लाइज ऑन द थेम्स मीन्स लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ही स्टेज ऑन सेंट्रल एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू यानी शहर के अंदर का एक मेन या मुख्य रास्ता जो बीच से गुजर रहा है, तो ही स्टेज ऑन सेंट्रल एवेन्यू यानी वह सेंट्रल एवेन्यू पर रहता है, मुख्य सड़क पर रहता है, यू कैन से। ऑन द टेबल यानी मेज पर, ऑन द लेफ्ट यानी बाई ओर, ऑन द नेक्स्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी पहली मंजिल पर। ऑन द बस, ऑन द बस होता है, इन द बस नहीं होता है। ऑन द बस इसलिए होता है क्योंकि बस एक ऐसा वाहन है जिसमें यात्री मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आ जा सकते हैं। तो ट्रेन हो, शिप हो, कोई ट्रक हो या बस हो, तो वहां पर हम कहेंगे ऑन द बस। ऑन द प्लेन यानी हवाई जहाज में, या हवाई जहाज पर भी कह सकते हो या हवाई जहाज में भी कह सकते हो। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर। ऑन द रेडियो यानी रेडियो पर। देयर वॉज न्यूज प्लेड ऑन द रेडियो या ऑन द टेलीविजन, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। अगेंस्ट, अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन दिखाता है कि किसी चीज के सहारे कोई चीज को रखना। फॉर एग्जाम्पल हम सीढ़ी रखते हैं तिरछा करके किसी दीवार के सहारे, तो प्लेस ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब के विरोध में वगैरह नहीं है, यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज के अगेंस्ट यानी किसी चीज के सहारे उसको लगाना। प्लेस द लैडर अगेंस्ट द वॉल यानी सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाओ। बिफोर, बिफोर का मतलब, एक बिफोर का मतलब है पहले, लेकिन यहाँ पर बिफोर का एक प्लेस के रूप में जब उसका प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है तो बिफोर मीन्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ। द थीफ स्टूड बिफोर द जज यानी चोर न्यायाधीश के सामने खड़ा था। बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, तो अ चाइल्ड इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, एक बच्चा अपनी माँ के पीछे चल रहा है। उसी प्रकार एक प्रेपोजिशन है बाय। बाय का मतलब होता है
के पास, के बगल में। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में नेक्स्ट टू या बिसाइड, यहाँ बिसाइड है, बिसाइड यानी के बगल में, बिसाइड्स यानी के बावजूद होता है, तो वो छोड़ो, यहाँ पर है बिसाइड। और ऑन द लेफ्ट या राइट भी आप कह सकते हो, ऑन द राइट ऑफ समथिंग, या ऑन द लेफ्ट ऑफ समथिंग, या ऑन द राइट ऑफ समबडी, या ऑन द लेफ्ट ऑफ समबडी, यानी किसी के दाई ओर या किसी चीज के दाई ओर, इस प्रकार से। अ ट्री स्टैंड्स बाय द रोड, यहाँ बाय द रोड यानी के पास, या अब यहाँ पर हो जाएगा किनारे। अ ट्री स्टैंड्स बाय द रोड मतलब सड़क के किनारे एक पेड़ खड़ा है। स्टैंड बाय माई साइड यानी मेरे पास खड़े रहो, मेरे साथ खड़े रहो, मेरे मेरे पक्ष में खड़े रहो। स्टैंड बाय माई साइड। जेन इज स्टैंडिंग बाय द कार मतलब जेन इज स्टैंडिंग बाय द कार, या जेन इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, या जेन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कार, इसका मतलब है जेन कार के पास खड़ी है। ये बिसाइड के कुछ उदाहरण दिए हैं के पास के। देयर इज अ रिवर बिसाइड माई रेसिडेंस यानी मेरे घर के बगल से नदी बहती है या नदी है, एक रिवर है। ही सैट बिसाइड मी यानी वह मेरे बगल में आकर के बैठा या मेरे पास आकर के बैठा। बिटवीन का इस्तेमाल तब होता है जब दो लोगों के बीच की बात हो। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि बिटवीन यानी दो चीजों के या दो लोगों के बीच में। बिटवीन टू फ्रेंड्स यानी दो दोस्तों के बीच। बिटवीन 5 and 6 यानी 5 और 6 के बीच। यू हैव टू चूज बिटवीन डेथ एंड डिसग्रेस यानी आपको मौत और अपमान में से किसी एक चीज को चुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज स्टैंडिंग बिटवीन राधा एंड श्याम, तो राधा और श्याम के बीच में राम खड़ा है। फिर एक आता है अमंग। अमंग ये जो प्रीपोजिशन है, ये जब बहुत से लोगों के बीच कहना हो, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कहना हो, तो अमंग का इस्तेमाल होता है। ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स यानी वह अपने दोस्तों के बीच बैठा था। हो सकता 3, 4, 10, 50 कितने भी दोस्त हो। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन यानी बच्चों के बीच में मिठाई बांट दो से ज्यादा बच्चे हैं। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी यानी बहुत से ऐसे देश हैं जो टी प्रोड्यूस करते हैं, चाय प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से जो बड़े बड़े उत्पादक है उनमें से भारत एक है, ये इसका अर्थ है। शी इज क्लेवरेस्ट अमंग द गर्ल्स यानी लड़कियों में वो सबसे ज्यादा चतुर या सबसे ज्यादा होशियार है। पहले एक रिवाज था कि अगर वॉवेल साउंड आता है अमंग के बाद में, तो अमंगस्ट का इस्तेमाल होता है, AMONGST, अमंगस्ट एलिफेंट, अमंगस्ट आंट्स। तो ये पहले था, आजकल इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर इज अ विलेज अमंग द हिल्स यानी पहाड़ियों के बीच में एक गांव है, तो आजकल अमंगस्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसा है कि यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ। बहुत से चैनल है और अच्छे अच्छे चैनल्स हैं और बहुत ही आकर्षक ढंग से पढ़ाने वाले लोग भी हैं और उनके प्रेजेंटेशंस बहुत रोचक भी होते हैं। मेरा जो तरीका है, मैं कुछ ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना इसमें से कवर हो सकता है मैं कवर कर रहा हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा आप करेक्ट होने की कोशिश ना करें। आपको बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना आप बोलेंगे उतना आप अंग्रेजी पर कमांड कर सकते हैं। यू नीड नॉट बी ऑलवेज 100% ग्रामेटिकली करेक्ट, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक। सो जस्ट स्पीक, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, डोंट बॉदर फॉर दैट। बट फिर भी बोलना आना, बोलने की एक हिम्मत आना, ये पहली बात है। और उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। और इट इन्वॉल्व्स just speaking with your colleagues, with your teachers, or with your friends, or with your parents also. अंडर यानी किसी चीज के नीचे, चीज जगह जमीन पर तो है लेकिन किसी और चीज से कवर्ड है और उस चीज के नीचे है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बैग इज अंडर द टेबल। अब टेबल के नीचे बैग रखा हुआ है। अब बैग तो जमीन के ऊपर है लेकिन उसके ऊपर मेज है, इसलिए इसके अंदर बोला गया है बैग मेज के नीचे है, बोलने के लिए द बैग इज अंडर द टेबल। ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे बैठा है। कवर्ड या टचिंग अगर रहता है, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैट है, कोई बिल्ली है, उसको अगर आपने एक ब्लैंकेट ओढ़ दिया है तो भी हम कह सकते हैं द कैट इज स्लीपिंग अंडर दी, या देयर इज अ कैट अंडर द ब्लैंकेट, या ब्लैंकेट के नीचे कैट मौजूद है। अब इसमें देखिए यहाँ ब्लैंकेट उसको छू रही है, तो छू भी रही है कोई चीज तो भी आपको उसके नीचे अगर वो दूसरी चीज है तो आप अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे दिखाने के लिए दूसरा शब्द है बिलो। बिलो यानी एट लोअर अल्टीट्यूड कंपेयर टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल फिश आर बिलो द सरफेस। द फिश आर, देखो फिश का प्लूरल और सिंगुलर फिश ही होता है, इसलिए यहाँ पर फिशेस आर नहीं बोला है। द फिश आर बिलो द सरफेस। यहाँ सरफेस का तात्पर्य है वाटर सरफेस, मछलियां सतह के नीचे है। अब मछलियां जमीन से तो ऊपर है लेकिन है पानी की सतह से नीचे। द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी तहखाना जो है, बेसमेंट जो है वो भूतल के नीचे होता है। द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड फ्लोर। बेनीथ, बेनीथ का मतलब होता है कोई चीज नीचे है लेकिन पूरी तरह से कवर्ड है, छुपाई हुई है, दबी हुई है उसके नीचे। जैसे द ट्रेजर वॉज बेरीड बेनीथ द सैंड, यानी खजाना रेत के नीचे दबा हुआ था, जो बाद में शायद रिवील हुआ है। उसी प्रकार अक्रॉस, अक्रॉस के माने हैं सड़क के उस पार या इस पार से उस पार, इस प्रकार से। इट इज जस्ट अक्रॉस द रोड, यानी यह तो सड़क के उस पार ही है। अक्रॉस यानी किसी चीज के पार। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के पार पुल है। एक ऐसा पुल है जो इस पार से उस पार नदी के है। तो इस पार से उस पार बोलने के लिए आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं और इसको थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है। ऑन, ओवर और अबोव, ये तीनों का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है ऐसा कहना होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑन, ओवर एंड अबोव। सबसे पहले देखते हैं ऑन को। ऑन के माने हैं पर, किसी चीज पर, या को भी कहते हैं या मे भी कहते हैं। यहां ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर रखा है वो उसको टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई घड़ी अगर आपने टेबल पर रखी है तो हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी का जो पेंदा है, घड़ी का जो बेस है, वो टेबल को टच कर रहा है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि वो चीज छोटी है, घड़ी टेबल से छोटी है और रेस्ट पोजीशन में है, यानी वो हिल डुल नहीं रही है, वो रेस्ट की कंडीशन में है, अपनी जगह पे स्थिर है। तो स्थिरता होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी होनी चाहिए बिना हलचल की हुई, और उसका साइज जिस पर उसने वो चीज रखी हुई उससे छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अ कैट इज ऑन अ मैट। कैट इज ऑन ए मैट यानी मैट पर या चटाई पर बिल्ली है। और पेंट इज ऑन अ कैनवास, यानी कैनवास के ऊपर पेंट है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ देखिए बुक खामोशी से पड़ी हुई है, कोई हलचल नहीं है, छोटे साइज की है टेबल से, और टेबल को छू रही है, टेबल के ऊपर है। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स ऑन द टेबल, उसने अपना हाथ मेज पर रखा। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, जैसा पहले बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर विदाउट आर्म्स चेयर है। तो देर इज अ रिंग ऑन हिज फिंगर, देर इज रिंग ऑन हिज फिंगर, फिंगर के ऊपर या उंगली के ऊपर अंगूठी है। देर इज अ कैप ऑन हिज हेड, किसी के सिर पर टोपी है तो हम उसको बोलेंगे देर इज अ कैप ऑन हिज हेड। यहाँ सभी इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और चीजें स्थिर है और छू रही है एक दूसरे को। दूसरा है ओवर। ओवर और अबोव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको यहाँ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर तब कहते हैं जब वो ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर है उसमें मूवमेंट हो रही है। ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अनदर एट ए हायर लोकेशन। तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से ऊंचाई पर है और उसके अंदर मूवमेंट भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। जंपिंग ओवर ए फेंस, यानी बाढ़ को फांदना, या फ्लाइंग ओवर ए माउंटेन,
यानी पहाड़ के ऊपर उड़ना। जेन वॉज गोइंग ओवर द स्ट्रीट। अब यहाँ देखिए कोई सड़क है जो ऊंचाई पर है और उसमें से जेन नाम की लड़की गुजर रही है। तो जेन सड़क के पार जा रही थी, तो जेन वॉज गोइंग ओवर द स्ट्रीट। ये ध्यान में रखना है कि जिस जगह से आप बात कर रहे हो उससे ऊंचाई पर रोड है और जेन का जो शरीर है वो मूवमेंट में है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। स्थिर है यहाँ पर ब्रिज, लेकिन वो उसकी उससे ऊंचाई पर है, इसके लिए भी हम ब्रिज इज ओवर द रिवर ही कहते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे याद रखने की होती है। दूसरा, ओवर का इस्तेमाल तब हम कहते हैं व्हेन अदर ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट और उसको पूरा ढका हुआ है, कांटेक्ट में है और कवर किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट में। जैसे हम ओढ़ लेते हैं चादर को, तो हमारे शरीर को पूरा ढक लेती है चादर, तो देयर ऑल्सो वी कैन मेक यूज ऑफ ओवर। शी पुट ए ब्लैंकेट ओवर हर टू गेट वार्मर, यानी उसने अपने ऊपर गर्मी पाने के लिए कंबल ओढ़ लिया। ऑन नहीं होगा, ओवर होगा। पुट ए जैकेट ओवर योर शर्ट, यानी अपनी कमीज के ऊपर एक जैकेट पहन लो। वॉक ओवर द ब्रिज, यानी पुल के ऊपर से चलकर जाओ। क्लाइंब ओवर द वॉल, यानी दीवार के ऊपर चढ़ जाओ, इस प्रकार से। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, तो यहाँ पर भी ओवर का इस्तेमाल हुआ है। अम्ब्रेला उसके सिर के ऊपर है, छाता उसके सिर पर है। तो अबोव में बड़ा स्ट्रिक्ट ये चीज ध्यान में रखना है कि अबोव जो चीज होती है वो नीचे वाली चीज को टच नहीं करती और इसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊंचाई पर है और टच नहीं कर रहा है और कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है। ही हैज नो रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसके घर सर पर कोई छत नहीं है। ही हैज नो रूफ अबोव हिज हेड। शी पुट हर हैंडबैग इन द लॉकर अबोव हर हेड, उसने लॉकर में अपना बैग रख दिया, हैंडबैग रख दिया, जो कि ऊंचाई पर था, उसके सिर के ऊपर था। समथिंग इज अपार्ट एंड, दूसरा एक इसका इस्तेमाल है, समथिंग इज अपार्ट एंड मच अबोव द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी दो चीज एक दूसरे से दूर तो है ही और बहुत ऊंचाई पर है। तो हम सन वगैरह के लिए, जैसे द सन इज अबोव द ट्रीज, अबोव का इस्तेमाल करते हैं कि सूरज पेड़ों के ऊपर है। हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, कई बार एक चीज दूसरे चीज के ऊपर होती है लेकिन एकदम उसके सिर पर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, द पाथ इज अबोव द लेक, रास्ता झील के ऊपर है। मान लीजिए कि एक कैलेंडर है और उसके ऊपर घड़ी टंगी हुई है और ऊंचाई पर घड़ी है और घड़ी एकदम उसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर नहीं है, साइड में भी है, तो आप कह सकते हो कि अबोव। क्लॉक इज अबोव द कैलेंडर, द पाथ इज अबोव द लेक, रास्ता ये झील के ऊपर है। अब रास्ता कोई झील के ऊपर से नहीं जा रहा है, उसके बगल से जा रहा है, बट द एलिवेशन ऑफ रोड इज अबोव द लेक। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसका अबोव का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। इफ यू फाइंड दीज वीडियोज यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड for the latest information, press bell icon, share these videos and offer your comments for the betterment. Thank you very much.